सभी को राम राम नमस्कार। सैनशील फार्मर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आप बात करेंगे डीएसआर दान की, क्योंकि डीएसआर दान पापा ने पहले भी वीडियो बनाई है। और अब जो आज की जो वीडियो है या काफ़ी दिन बाद आई है, क्योंकि बीच में बारिश ज़्यादा हो गई थी तो पानी पूनी भी अच्छे भर गए थे, उस करके बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। तो मतलब बिजी शेड्यूल भी था और ये चीज़ें थी कि मतलब अभी बीच में टाइम नहीं दे पाए और वीडियो अपनी काफ़ी दिन बाद आज अपन बनाई है। तो आज आप चर्चा करेंगे डीएसआर दान की, क्योंकि आज जो आपने मैं दान दिखाने लग रहा हूँ, यो दान लगभग मान के चलो अपन 10 जून की अपनी बिजाई है और 10 जून के बाद में आज 14 अक्टूबर होगी। तो लगभग आप मान के चलो मोटा तौर पर 4 मंथ तो कंप्लीट हो गए इसके। और उसके बाद में लगभग 13-14 दिन और ऊपर हो गए। तो आप मोटे तौर पर मान के चलना 135 दिन का आसपास की इसकी बिजाई होगी। तो 135 दिन का जो इसका सफ़र है वो किसा रहा, वो भी आप आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपन ने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें अपन ने सीड की चर्चा भी करी थी, बिजाई की चर्चा भी करी थी, टाइम की चर्चा भी करी थी, तो सारी करी थी। आज दोबारा मैं आपने फिर एक बार दोहरा दूँ। बिजाई की जो बात करा तो 10 और 12 अक्टूबर का उसके 10 और 12 जून की है। और वैरायटी पूसा यूनिवर्सिटी की 11-21 की शोध करके जो नई वैरायटी बनाई है 1979 वह वैरायटी है, जिसमें इमेजाथाइपर का जीन डाला गया है। तो वह वैरायटी है। तो इस पापा ने स्प्रे भी कराया था इमेजाथाइपर 10% का। और जो पूसा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है उनका जो दावा था वो कितना सच है वो भी आप आज चर्चा करेंगे। तो उनका दावा था कि यो धान 140 से 45 दिन की वैरायटी है। तो भाई बिल्कुल आप यह चीज़ का समर्थन में आ गया, सच्चाई है। और जो आपा ने सीड जो यूज़ कराया वो न्यूजीवुड सीड का कराया है। तो न्यूजीवुड ने सीड का भी जो इन अपने लिख के भी दे रखी यह चीज़ है कि भाई यो दान इतने दिन का है, तो वह भी सत्य है। तो दान आपका शमी है दिखने लग रहा है अपने। तो यो 135 दिन का दान हो गया। और इसकी आप बात करा 135 दिन का, मैं पहले तो अपना दान दिखाई दूँ। ये देखो यो जो किला अपने दिखने लग रहा है ये 1979 है। ये देखो उसके बाद में यो जो किला यो भी 1979 है। और एक इस तरह नेक्स्ट जो किला है वो भी 1979 है। यो भी 1979 से अगला भी यो भी 1979 है। इसके बिल्कुल साइड में यो 11-21 है। तो उस टाइम इसकी प्योद लगी थी और इसकी बिजाई हुई थी सेम टाइम में, बिल्कुल इकट्ठे बीज रहे हैं। इसकी कोई आइटम में फ़र्क नहीं, कोई दाना में फ़र्क नहीं, कुछ न कुछ आप टोटली एवरेज औसतन की बात करेंगे तो डीएसआर इस पर भारी पड़ा है। ये देखो आप, तो 135 दिन हो गए और अब जो धान की पोजीशन है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पोजीशन में धान है। इसमें अब तक कोई किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई प्रकोप नहीं आया है। आप इसने मौसम की वो भी कह सको मौसम बढ़िया रहा है, क्योंकि बारिश भी खूब अच्छी हुई है। अपन इसमें 2 से 3 स्प्रे भी करे हैं। आप ये वह चीज़ नहीं कहने लग रही मतलब भाई इसमें बीमारी बिल्कुल ही नहीं आऊँगी। तो अपन इसमें 3 स्प्रे कर दिए इसमें, बाकी और भी ट्रीटमेंट सारे दिए हैं। तो ये देखो आप, ये बिल्कुल डीएसआर मशीन से भी ज़्यादा दाना है, बढ़िया हाइट है, बढ़िया दाना है, बढ़िया बैलरी। और ऊपर राशि इसका लास्ट 15 दिन से पहले पहले इसकी कटाई हो लेगी। दान में आपने दिखाई दूँ, ये देखो दान 50% तक दान पीले हो गए हैं। तो 10 दिन बाद भी आप इसने मतलब कटाई कर सकें इसकी। और ऊपरला सिरा इसका 15 दिन है। और इस पोजीशन में भी धान बिल्कुल ग्रीनरी देखोगे आप पौधे की, तो ये देखो पूरा हरा भरा बढ़िया दाना है, बढ़िया बूटे हैं, सब कुछ बढ़िया है। ये देखो सब कुछ बढ़िया ओके रिपोर्ट है और बढ़िया क्वालिटी है दाने की, ऐसा भी नहीं कोई दाना वो है। ये देखो बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का दाना है।
तो हाइट भी बढ़िया है। देखो इस पर मौसम की मार भी है लिया, आंधी तूफान रेडवा सब कुछ है लिया इस पर। तो इसमें जो गिरने की क्षमता वह भी इसकी ठीक ठाक है, मैं बढ़िया मानूँ इस बार, क्योंकि धान की जो गिरावट है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो कुछ तो यह ज़मीन थोड़ी करड़ी टाइप की ज़मीन है, तो इसमें जो पौधे की पकड़ है वह भी थोड़ी मजबूत है, उस करके भी थोड़ा फ़र्क रहा। दूसरी बात, इस ज़मीन में लंबा टाइम तक पानी को रुकता, तो उस चीज़ का भी थोड़ा फ़र्क रहा है। और तीसरा ये जो DSR धान है, इसकी जड़ थोड़ी मतलब ज़्यादा गहरी हो गई है, उस चीज़ का भी आप थोड़ा फ़र्क इसमें कैस का। ये देखो आपका सामने दान है, तो बहुत बढ़िया अच्छा दान है। तो आज 135 दिन की बिजाई के बाद में ये अपनी वीडियो है। इससे अगली वीडियो आप इसकी कटाई की भी बनावांगे, उसके बाद में इसकी जड़ाई की भी बनावांगे, उसके बाद में इसकी एवरेज की भी बनावांगे। तो यह चीज़ आप पहले भी इस चीज़ पर बात कर हुई है कि मतलब जो धान की किसानों खातर बहुत, मैं तो बहुत घनी काम की वीडियो है, क्योंकि TPR धान है जो ट्रांसप्लांटिंग राइस आप हाथ से जो धान प्योद बना के लगा वहाँ, उसका इस धान का बहुत घना फर्क है। उस दान के साथ इसकी आप कंपैरिजन करा तो उसका 50% ही अपन इसमें काम करना है, सिर्फ 50%। तो या जो वैरायटी है, या जो किस्म है, और या जो विधि है, या भाई 100% मैं दावा करूँ इस चीज़ का कि यह सक्सेस है। ये देखो आप, किसी भाई ने देखना हो तो कमेंट कर दियो। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कटाई तक, 10-15 दिन तक भी कोई भाई फील्ड में आके देखना चाहो तो देख भी सके है। और बाकी वीडियो में आपने सब कुछ दिखने भी लग रहा है, पीछे भी मैंने सारी बात बताई भी हैं। तो ये देखो बहुत बढ़िया अच्छा धान है, और यह जो वैरायटी है यह एक क्रांति लेके आई धान की खेती में। कोई इसमें खरपतवार का कोई पौधा नहीं है, कोई खरपतवार का पौधा नहीं है। और चोबा तो बिल्कुल 1% भी नहीं, 1% भी। और जो DSR में सबसे बड़ी जो चैलेंज कैस कहाँ पे किसान का शमी था, तो वो था चोबा, क्योंकि घास ने तो फिर भी कुछ हद तक किसान नोमनी गोल्ड, आलमिक्स या और भी बहुत से नवलेक्ट वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उससे कंट्रोल कर लेंदा। लेकिन चोबा का तो भाई कोई प्रावधान ही नहीं था। तो चोबा का तो एक ही था, एक लेबर लगाओ और उसने पड़वाओ। तो जब तक लेबर पाव है जमींदार ने उसने पड़ाओ, एक तो बहुत कॉस्टली था, दूसरी बात वो इतना तैयार हो जाता कि मतलब जमींदार की फसल में ही वो 20-30% तक नुकसान कर देंदा। तो इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें जो 10% साल्ट वाली मेजाथाई पर लगा है वह बिल्कुल कंप्लीट 100% अपन रिजल्ट देवा है। और रिजल्ट आपका शामी ये देखो 135 दिन का दान है, पूरा किला मैं अपने जूम करके भी दिखाई दूँ। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार फिलहाल नहीं है। ये देखो कोई खरपतवार इस किला में दिखाई दूँ जूम करके, कोई खरपतवार नहीं है, दान बिल्कुल फ्रेश है, कोई इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। 1% भी कोई नेक ब्लास्ट नहीं है, 1% भी कोई इसमें गोब की सुंडी की कोई वह नहीं हुई है, 1% भी मतलब कोई बीमारी नहीं आई इसमें हाल फिलहाल ही की साल, कोई 1% भी इसमें डिजीज नहीं आई। बिल्कुल फ्रेश दान था, फ्रेश दान आज है। और अब तो 10 दिन 15 दिन बाद में तो इसकी कटाई यहाँ पे कर देंगे। ये देखो एक भी पौधा इसमें नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट और सारे किसान भैया तक, जिस तक भी यह वीडियो पहुँचने लग रही इसने शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि भाई साहब यह भविष्य की खेती आप इसने कैसे कहा, तो यह बहुत कारगर किस्म है और भविष्य की खेती है। क्योंकि इसमें एक तो ज़मींदार की मेहनत बचा है, ऊपर तक मजदूरी बचा है, और ऊपर तक ज़मींदार में दिहाड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। बार बार ज़मीन की बाई करे जमा लगातार, उसके बाद में ज़मीन ने कद्दू करा, अंधाधुंध उसमें पानी लग गया, अंधाधुंध बाई हो जाए उसकी, बार बार डीजल का खर्चा, उसके ऊपर लेबर का खर्च, उसका बाद में धान तैयार होना तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। उसमें इस धान का और दूसरा धान का जो आप 11-21 रोपाई करके लगावा, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, 10,000 रुपया डिफरेंस है 1 एकड़ का। अगर जो कोई 10-20 किलियाँ का जमींदार है तो 10,000 के हिसाब से 10 एकड़ का कोई जमींदार है तो 1 लाख रुपये बेनिफिट उसका है, तुरंत तोड़ लगे अगर जो इसी बिजाई ना अपनावे। क्योंकि भाई ना तो देखो आप किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे वीडियो में, भाई अपन कोई ना तो आप कोई सरकार की प्रमोशन कर रहे, ना कोई सीड की प्रमोशन कर रहे,
आप ये तो एक अपना खुद का प्रैक्टिकली बताने लग रहे हैं। और जो अच्छाई है या जो सत्य है वह चीज़ कहनी भी चाहिए। तो आप ये तो इसकी अच्छाई ही बताने लग रहे हैं। और इसकी जो सत्य बात है पे जो यूनिवर्सिटी पूसा यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिका ने ये शोध करके या जो किस्म बनाई है या कितनी कामयाब है, वो सारी चीज़ मैंने इसमें दिखाई है। और इसमें किसी चीज़ का वो नहीं है कोई, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपन कराया है। हर चीज़ इसमें प्रैक्टिकली करके ही आप लोगों तक पहुँचाई है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है और हकीकत बात है। और तो मतलब अपन इस चीज़ पर जोर भी देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई की मार है और लेबर की मार है, खर्च की मार है, डीजल की मार है और ऊपर तय भूजल की जो मार है, तो उन सारी चीज़ों तय अपने यह वैरायटी निजात दिला देगी। मतलब सारी चीज़ें अपना पीछा छूट जाए। बहुत बहुत बढ़िया वैरायटी है। और ज़्यादा जानकारी किसी भाई ने लेनी है तो खेत में आके देख भी इसके है। कमेंट में बॉक्स में अपना भाई नंबर डाल देंगे, कोई भाई ने और सीधा फ़ोन करके पूछनी तो पूछ भी इसके है। और अगले साल खातर जो भाई प्लान कर रहे हैं बोन की, तो पूरी जानकारी जिसने लेनी वह भी देवांगे। लेकिन एक चीज़ है भाई, वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि जितना हौसला आप लोगों से मिलता रहेगा, जितना ज़्यादा हौसला मिलेगा उतना ज़्यादा और आगे का काम कर पावांगे। तो यह एक आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो शेयर कर दियो और एक चैनल सब्सक्राइब कर दियो। धान के जो जमींदार उन खातर तो रामबन आप एक ऐसा इस वैरायटी ने रामबन जो 11-21 बासमती की जो खेती करे हैं, तो उन खातर रामबन वैरायटी है। और दिल खोल के आप इसने इस्तेमाल कर सको। जो 15, 20, 30, 50 एकड़ तक के ज़मींदार हैं, आप एक बार ट्रायल के तौर पे एक बार शुरू करो इस चीज़ ने। 5 किले 4 एकड़ 5 एकड़ इस तरह आप शुरू करके देखो, उसके बाद में अपना रिजल्ट मिलेंगे। तो रिजल्ट मिलेंगे तो रिजल्ट बोल लगा। तो वीडियो बनाने तर तो बोलने तो नुके हुआ, लेकिन रिजल्ट अगर जो आपका आँखा के सामने है तो वह चीज़ तो फिर हकीकत तो हकीकत होगी। तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, बढ़िया दान है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी को राम राम।